हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। नेवी एसएसआर मार्क का एग्ज़ाम आपने दिया, स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया, स्टेज सेकंड अब क्वालिफाई करना है। अगर स्टेज सेकंड भी क्वालिफाई कर लिया, देन आपको जो फाइनल आईएनएस चिल्का का जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा। देखिए, आपको स्टेज सेकंड में जाना है। कॉल लेटर के साथ साथ आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड लेके जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि पुलिस जो वेरिफिकेशन है उसका क्या करें, वो कब ले जाना है, उसके बारे में बताऊंगा। कॉल लेटर के साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, जो आईएनएटी एग्ज़ाम का हॉल टिकट है, ये सब लेके जाना है। और कैसे लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, कैसे बनवाना है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे ये वीडियो है। स्टेज सेकंड में जाना है तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, कुछ सामान है जो आपको नहीं ले जाना है, काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स हैं जो आपको खुद ही करनी है। इंडियन नेवी वो अरेंजमेंट्स नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक छोटी सी मिस्टेक और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है और आप परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए, जानकारी को समझिए और कोई भी गलती ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों का, जितने भी स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करे हैं, अगर मेहनत किए हो तो बिल्कुल सभी का जो कॉल लेटर है फाइनल आईएनएस चिल्का का वो आए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी वीडियो। देखिए, आपका ये कॉल लेटर है। कॉल लेटर में आप यहाँ पे आपका डेट ऑफ टेस्ट और रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। ये जो भी यहाँ पे डेट आपकी दी हुई है, इसी डेट पे आपका स्टेज 2 होगा। और यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग टाइम है। तो इस टाइम से आपको आधे एक घंटे पहले ही पहुँचना है सेंटर पे। अगर इस टाइम से आप थोड़ा भी लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं जा पाएंगे, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ घंटे पहले ही आप पहुँच जाना। तो जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया है, एड्रेस दिया है, वहाँ पे आप पहुँचिए। नियर बाय एक दिन पहले आप पहुँच जाना, रूम लेके रहना। यहाँ पे आपका शिफ्ट दिया होगा, रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, तो रूम लेके रहना। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम उससे एक घंटे पहले ही आराम से पहुँच जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, स्टेज 1 निकल गया, अब बारी स्टेज 2 की है। नेवी एसएसआर का स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी थी मैंने। अगर इन टेस्ट पे, हर एक टेस्ट पे आपका 40 प्लस स्कोर आ रहा है तो इस बार आप स्टेज 2 के लिए आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। पिछली बार यूपी की मैक्सिमम कट ऑफ 55 गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगी। हालांकि 50-55 आपका स्कोर आता है तो आप 1001% सिक्योर हैं, लेकिन 40% भी आप स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में तो आप सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम नेवी एमआर के लिए भी स्टेज 2 की परीक्षा का 20 टेस्ट है। इसमें लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 35 गई थी। इस बार का जो टारगेट है वो मैं 30 का सिर्फ रख रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो अगर आपका 30 प्लस स्कोर आ रहा है, 35-40 के आसपास, तो आप 100% श्योर मानिए आपका सिलेक्शन नेवी एमआर में स्टेज 2 में हो जाएगा। लिंक दोनों टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, क्लिक करिए, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए, आपकी टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, सॉल्यूशन के साथ हैं। जैसे आप एसएसआर की बात करें, 20 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, तो टोटल 2000 क्वेश्चन हो गए। तो ये 2000 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। एमआर की बात करूँ तो टोटल 1000 क्वेश्चन, तो ये 1000 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। बस इतना काफ़ी रहेगा। अगर पढ़ाई करनी है टेस्ट सीरीज के साथ साथ, अगर चीज़ें भी तैयार करनी है, तो ये हमारी नेवी मार की महा पीडीएफ है, जिसमें साइंस, मैथ, जीके सब है। टोटल 4000 क्वेश्चन है। अगर फिजिक्स में एसएसआर में दिक्कत है तो ये फिजिक्स की पीडीएफ है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, और 107 रुपये की पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर जीके में दिक्कत है एसएसआर के जीके और रीजनिंग में, तो जीके और रीजनिंग की ये पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तैयारी ठीक ठाक है तो पीडीएफ पे पैसा मत वेस्ट करना, तैयारी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो पीडीएफ को तैयार कर लेना। और बाकी ये टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए, एसएसआर की भी और एमआर की भी। टेस्ट सीरीज का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर ये हमारी ऐप है अंकित सिंह ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अंदर जाइए, स्टोर सेक्शन पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9559251198। ये मेरा नंबर, इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करिए, और इसी नंबर पर जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो भेजिए। और इसके बाद जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए जो जो बता रहा हूँ। स्टेज सेकंड में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी, रिटन एग्जाम होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, कैसे होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी परमिटेड। अगर आप लेट होते हो रिपोर्टिंग टाइम से तो आपको टेस्ट में अपीयर होने का परमिशन नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो कैंडिडेचर है वो वहीं से कैंसिल हो जाएगा, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी।
रिपोर्टिंग टाइम कहाँ दी हुई है, ये दे रखी है आपकी रिपोर्टिंग टाइम, यहाँ पे देख लीजिए, लेट नहीं होना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर, ऑन अरेंजमेंट्स टू बी मेड फॉर फूड। तो खाने के लिए आपको खुद अरेंजमेंट्स करने हैं, बोर्डिंग के लिए और लॉजिंग के लिए। तो खाना पीना रहना इन सब की व्यवस्था आपको खुद करनी है, इंडियन नेवी प्रोवाइड नहीं करता है। देखिए ये भी लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट एंड अदर फैक्टर्स द रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इज लाइकली टू स्पिल ओवर बियॉन्ड द अलॉटेड डेट फॉर स्टेज सेकेंड। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी आपकी डेट ऊपर दे रखी है उसी डेट पे आपका फिजिकल होगा, रिटेन होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते वहीं से बाहर, अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हो देन आपका रिटेन होगा। टाइम मिला शाम को तो आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, अगर टाइम नहीं मिलता है किसी भी कारण की वजह से, कोई अदर फैक्टर की वजह से, तो आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो अगले दिन बुलाया जा सकता है, फिर किसी और भी दिन बुलाया जा सकता है। काफ़ी सेंटर्स पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेडिकल है उसके लिए आपको अगले दिन बुलाया गया है। तो इसके लिए आपको बोर्डिंग लॉजिंग की व्यवस्था, मतलब रहने खाने वगैरह की आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी भी सरकमटेंसेस पे इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, रहने खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं प्रोवाइड करेगा। तो सारे अरेंजमेंट जो हैं वो आपको खुद करने होंगे। काफ़ी सारे सेंटर्स पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका फिजिकल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, लेकिन मेडिकल नहीं होगा, अगले दिन होगा। आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड देख लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, यहाँ पे क्लियर लिखा है। फ़ोटो कॉपी लेके जाओगे, भगा दिए जाओगे, फिर मुझसे मत कहना, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। पहले नंबर पॉइंट पे लिखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ मैट्रिक्स या फिर 10+2। एमआर का है तो आप मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट लेके जाइए, एसएसआर का है तो 10+2 का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनल लेके जाना है, फ़ोटो कॉपी लेके गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते वक्त वही ओरिजिनल लेके जाना है। अगला देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ हेल्ड। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई किया है और स्टेज 1 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, स्टेज सेकंड का ऑब्वियस बात है कॉल लेटर आ गया होगा, तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और ओरिजिनल लेके जाना है। 3 नंबर पॉइंट पे है दिस कॉल लेटर। तो ये वाला कॉल लेटर आपको लेके जाना है, प्लस जो आपका इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका हॉल टिकट भी लेके जाना है। मैंने आपको बताया था जब एग्ज़ाम खत्म हुआ था कि हॉल टिकट आप संभाल के रखिएगा, अगर आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो जो आपका हॉल टिकट है वो भी लगेगा। ध्यान रखिए ये वाला कॉल लेटर और ये वाला हॉल टिकट में से अगर कुछ भी नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो जाएगा, आपको स्टेज सेकंड की एंट्री नहीं मिलेगी। अगर दोनों है तो ही एंट्री मिलेगी, दोनों लेके जाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र की जगह पे आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं है, आधार कार्ड नहीं ले जाना है। आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र ही लेके जाना है। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप अभी बनवा लीजिए, इनफ टाइम है, आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। निवास जो प्रमाण पत्र है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो अर्जेंट पे भी बनता है। आप अपने नियरेस्ट जो आपका सीएससी सेंटर है जनसेवा केंद्र, वहाँ से जाके अप्लाई करिए। उनको ये बताइए कि मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया है और अर्जेंट में बनाना है। देन वो क्या करेंगे, हो सकता है आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा ले, फिर आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि आप प्रधान को बोलो। जब आप प्रधान को बोलेंगे तो प्रधान लेखपाल को बोलेगा और लेखपाल तुरंत आपका जो निवास प्रमाण पत्र है बना के दे देगा। ठीक है, तो अर्जेंट में भी बन जाता है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट भी लिखा है एडमिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पे आधार कार्ड लिखा है, आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार कार्ड को एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यूज़ नहीं कर सकते, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास है तो वो लेके जाइए। ई नंबर पॉइंट पे लिखा है आधार कार्ड मैंडेटरी ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये कंपलसरी है, आधार कार्ड आपको लेके जाना ही जाना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँ ना सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, फोटो कॉपी नहीं। तो आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल, मैंडेटरी है। अगर आधार कार्ड नहीं ले गए तो फिर आपका स्टेज 2 नहीं होगा। पैन कार्ड के थ्रू अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर पैन कार्ड भी लेके जाइए। अगर पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई नहीं किया है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त तो फिर पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 6 रीसेंट कलर्ड फोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लोग लेके जानी है जो कि 3 महीने से पहले की ना हो। तो पिछले 3 महीने के अंदर आपने फ़ोटो खिंचाई है, आपके पास 6 फ़ोटो रखी है। कितनी फ़ोटो? 6 फ़ोटो। तो 6 फ़ोटो रखी हैं तो आप उनको लेके जाइए। साथ में एक फ़ोटो आप यहाँ पे भी लगेगी, अगर नहीं है तो अभी खिंचा लीजिए। कम से कम 10 से 15-20 फ़ोटो खिंचवा लीजिए, उनमें से 6 आपको फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। और 3 आप 3 महीने पुरानी ना हो तो अभी खिंचवा लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, शायद आप समझ गए होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाने हैं। योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट अपलोडेड
वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे हर स्टेज पे। जो भी आपने जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करे थे वही ओरिजिनल लेके जाने हैं। अगर गलती से आपने उस टाइम कुछ और फिल कर दिया था और अब लेके जा रहे हो, डोमिसाइल की जगह पे आपने आधार कर दिया था और अब डोमिसाइल लेके जा रहे हो, तो हो सकता है आपको समस्या हो। अगर जो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किए थे ओरिजिनल, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर इनवैलिड हुए, इनकरेक्ट हुए, इनकम्प्लीट हुए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज में जहाँ भी चेक होगा। देखिए 6 नंबर पॉइंट पे है मोबाइल फ़ोन, पर्स, वॉलेट, ऑर्नामेंट, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, स्टेशनरी, ये सब परमिटेड नहीं है। ये सब आप सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते। आप ले जाइए जहाँ पे आप रूम में रहेंगे वहाँ रखिए, लेकिन आप सेंटर पे लेके नहीं जा सकते। इंडियन नेवी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी और लॉस ऑफ एनी वैल्यूएबल। अगर आप कुछ लेके जाते हैं सेंटर पे तो इंडियन नेवी आपको ये जगह नहीं देता कि यहाँ पे आप रख दीजिए। आप कहीं भी रखिए, अगर खो गया तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन नेवी के पास नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके मत जाना, ठीक है। यू आर टू बी पोसेसन ऑफ एटलीस्ट 2 पेन। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 नीले या फिर काले बॉल पेन लेके जाने हैं। आपका मैंने बताया कि पेपर जो स्टेज 2 में होगा वो ऑफलाइन होगा। इस तरीके से आपकी जो OMR शीट पे पेपर होता है, तो OMR शीट को भरने के लिए 1 का ABCD जो भी है भरने के लिए वो आपको ब्लू और या फिर ब्लैक बॉल पेन लेके जाने हैं। 2 लेके जाइएगा, 2 3 4 डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, 2 4 पॉइंट और हैं आपके पास। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट विल बी एक्सेप्टेड एज अंडर एनी सर्कमटेंसेस। किसी भी सर्कमटेंसेस पे आप एग्ज़ाम डेट, टाइम और सेंटर चेंज नहीं करवा सकते, उसकी रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते। जो डेट एंड टाइम दिया है, जो सेंटर दिया है, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है, वहीं पे जाना है, उसी टाइम जाना है। अगर फेल हुए, जाने में नहीं पहुंच पाए तो आपका कैंडिडेचर कोई भी नहीं बचा सकता, वो कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम। कितना भी सोर्स आप लगाओ उसी टाइम कैंसिल हो जाएगा। 13 नंबर पॉइंट पढ़िए ध्यान से। ब्रिंग पैक्ड लंच। तो पैक्ड लंच आपको लेके जाना है और वाटर भी लेके जाना है, पानी लेके जाना है जिस दिन आपका स्टेज 2 होगा। मतलब खाने पीने की आपको खुद व्यवस्था करनी है। पेट मजबूत करके जाना, अच्छा अच्छा खाना खा के जाना, और साथ में आप लंच भी लेके जाना, प्लस पानी भी लेके जाना पीने के लिए, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा वहाँ पे। हो सकता है रात हो जाए, रात भी होगी, इसके बाद भी हो सकता है अगले दिन बुलाया जाए, तो उसके लिए आपको रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। 14 नंबर पॉइंट पे लिखा है मेरिट कंपाइलेशन वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टेज सेकेंड। तो स्टेज सेकेंड में जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो नंबर हैं, PFT है, मेडिकल, उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी। स्टेज 1 में जो आपके नंबर आए हैं वो अब किसी काम के नहीं है, वो आपको सिर्फ स्टेज सेकेंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब स्टेज सेकेंड में जब आपका PFT एग्जाम और मेडिकल होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा, कैंडिडेट सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पुलिस वेरिफिकेशन। तो जो लोग मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको पुलिस वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना है फॉर इंडक्शन एट INS चिल्का। जब आप INS चिल्का में ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब पुलिस वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बनने में टाइम लगता है, तो इसीलिए उन्होंने अपना फॉर्मेट अपलोड कर दिया है कि इस फॉर्मेट में जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने का जो प्रोसेस है, आप अपने नियरेस्ट CSC सेंटर जो आपका जनसेवा केंद्र वहाँ पे जाइए, उनसे अप्लाई करवाइए। वो अप्लाई कर देंगे, इसके बाद वो आई थिंक SP ऑफिस में जाता है, फिर SP ऑफिस से ऑनलाइन ही होता है, और SP ऑफिस से आपका नियरेस्ट जो थाना है वहाँ पे आएगा। जब थाना पे आएगा तो थाना से आपको या तो कॉल आएगा या तो फिर थाने से 1 2 लोग आएंगे पुलिस वाले, वो आपको वेरीफाई करने के लिए, या फिर वहाँ भी वेरीफाई करेंगे कि आपका कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं है, या फिर स्टूडेंट केस में ज़्यादातर फ़ोन से ही हो जाता है, तो वो फ़ोन ऑन करेंगे, आपको कुछ चीज़ें पूछेंगे वगैरह, तो वो चीज़ें पूछेंगे, इसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ से वो कर देंगे। जब वो आपके नियरेस्ट थाना से वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद SP ऑफिस से भी वेरीफाई हो जाएगा। देन आपने जिस भी CSC सेंटर से अप्लाई किया है वहाँ से जाके आप अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो ले लेंगे। तो पहले आप CSC सेंटर से अप्लाई कराएंगे, जैसे ही वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, बन जाएगा, बनने के बाद CSC सेंटर से ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जो वेबसाइट पे दिया है यही वाला उनको दिखा देना कि हमें इस तरीके का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ है, इस तरीके का जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो बनाना है। इसके अलावा यहाँ पे बीवेयर वार्निंग में लिखा बीवेयर ऑफ
एजेंट्स और चीट। कोई भी एजेंट आपको सेंटर के बाहर या कहीं भी मिलता है और आपको ये बोलता है कि आप कुछ पैसे दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको लूट के चले जाएंगे। कोई भी स्टेज पे आपसे पैसा वगैरह पे करने के लिए इंडियन नेवी नहीं कहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेंटर पे काफ़ी लोग आएंगे, दलाल आएंगे आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, आप पैसा देंगे, वो लोग गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी इंडेमनिटी बॉन्ड अटैच विद दिस कॉल अप लेटर साइंड बाय कैंडिडेट्स एंड काउंटर साइंड बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट। तो जो इंडेमनिटी बॉन्ड है ये भी आपको लेके जाना है, जिसमें आपको खुद साइन करना है और आपके जो गार्जियन के साइन है वो भी आपको करवाने हैं। अगर इंडेमनिटी बॉन्ड आप नहीं लेके जाते हो तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, स्टेज सेकेंड में आप अपीयर नहीं हो पाओगे। ये है आपका इंडेमनिटी बॉन्ड, जहाँ पे आपको यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे सेंटर, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नाम सेंटर वगैरह फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको आपके पेरेंट या गार्जियन का सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आपके साथ रिलेशन क्या है आपके पेरेंट्स या गार्जियन का, अगर कोई गार्जियन है तो गार्जियन का रिलेशन होगा, तो उनका यहाँ पे रिलेशन और एड्रेस क्या है उनका वो भी यहाँ पे लिख के आपको इसका जो प्रिंट आउट है, कॉपी है, वो आपको लेके जाना है। तो देखिए आपको इंडेमनिटी बॉन्ड हो गया। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में समझ गए कि अभी नहीं ले जाना। अगर आपका स्टेज सेकंड क्लियर हो जाएगा देन आपको आईएनएस चिल्का में ले जाना है पुलिस वेरिफिकेशन, तो उसके लिए आप अभी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका बन जाए इसी फॉर्मेट में। इंडियन नेवी ने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया है, वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड लेके जाना है, कॉल लेटर लेके जाना है, जो स्टेज 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हॉल टिकट लेके जाना है, प्लस ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो लेके जाने हैं। सेंटर पे जब आप जाएंगे तो खाना पानी आप लेके जाइएगा। पहले तो आप अच्छा खाना खाइएगा, सुबह अपना जो पेट है वो मजबूत करके जाइएगा ताकि आप दिन भर इनर्जेटिक फील करो और आपको एनर्जी वो मिले। और प्लस जो लंच भी लेके जाना वो भी अच्छा लेके जाना। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हल्का फुल्का खा लिया और चले गए, बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है, रात हो जाती है और अगले दिन हो सकता है मेडिकल हो काफ़ी लोगों का, तो उसके लिए भी तैयार रखिएगा, तैयार रहिएगा रहने के लिए, अपना जगह वगैरह देख लीजिएगा। हो सकता है मेडिकल के लिए अगले दिन बुलाया जाएगा। बाकी कोशिश यही होती है कि जो मेडिकल वगैरह है वो तुरंत आपका उसी दिन करवा लिया जाए। ठीक है, तो ये थी वीडियो आपकी डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो शायद मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अभी पूछ लेना, क्योंकि बाद में गलती हो जाती है और सिलेक्शन जो है रुक जाता है, कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। इतनी मेहनत करके जाते हो आगे, तो जो भी समस्याएं हैं अभी आप पूछ लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इस 15 मिनट की वीडियो में कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दूँ। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। इस टेस्ट 2 की तैयारी के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हैं। हमारी ऐप है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा लो, कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेज 1 आपने निकाला है, तैयारी आपकी बढ़िया है। स्टेज 2 की टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट सीरीज है, 2000 क्वेश्चन है SSR के, तो वो 2000 क्वेश्चन लगा लो। स्टेज 2 आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।